वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फॉर्मूला को कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें है। सो आज हम सब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, लीनियर इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। इसका फर्स्ट डेफिनेशन जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth of order n is said to be linear if it is linear in the dependent variable y and the derivatives y dash, y double dash, y triple dash dot dot yn means linear equation of nth order। अगर हम n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे कि जब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, जब डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा। सो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। तो अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, इसको y डबल डैश लिख सकते हैं। वैसे ही आर क्यू होगा, देखो y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट में दिया होगा। नाउ हम अब देखेंगे, हम मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। हम लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं a0 yn प्लस a1 yn माइनस 1 प्लस a2 yn माइनस 2 डॉट डॉट इक्वल टू मीन्स एक फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स, उस साइड एक फंक्शन होगा जी ऑफ। हम ऐसे इस जनरल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। हम yn को क्या लिख सकते हैं, yn को हम लिख सकते हैं dn y बाई डी एक्स टू पावर n प्लस an dn माइनस 1 y बाई डी एक्स n माइनस 1 प्लस डॉट ऐसे लिख सकते हैं an dx होगा, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ आप लोग इस डेफिनेशन को नोट कर लिए होंगे। नाउ हम अगर dy डी एक्स को हम अगर लेट कैपिटल डी ले लेते हैं, सो डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर को हम क्या लेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर, d3 बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कैपिटल डी क्यू लेंगे। वैसे ही हम लेना होगा। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये a0 आ गया। नाउ dn बाई dn y dxn को क्या लिख सकते हैं, n y लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया a1 dn माइनस 1 y प्लस a2 dn माइनस 2 y डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो ये लास्ट में an सॉरी ये y है, y एन वाई हो जाएगा इक्वल टू जी ऑफ एक्स। नाउ ऐसे हो गया। नाउ देखिए
इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट कर सकते हैं a0 dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 डॉट 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 ay हो गया, gf(x) हो गया। नाउ इसको हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को, ये d का फंक्शन होगा, सो हम कंसीडर कर देंगे ये f ऑफ d लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम f ऑफ d लिखेंगे, f ऑफ dy इक्वल टू g ऑफ x। ये जो हमारा इक्वेशन निकला यही है हमारा लीनियर इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट कांस्टेंट हमको मिल गया। यहाँ पर देखिए जो a0 a1 डॉट डॉट an है वो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा, ये हमारा मिल गया, यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए एक आप नोट कर लीजिए, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट कर दीजिए, नोट में लिखिए, अगर यहाँ पर g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 पर g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, सो हम ये लीनियर इक्वेशन को कह सकते हैं होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, सो हम कह सकते हैं होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिट 2 में हम अगर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर g ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा, सो हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, और g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह सकते हैं। चलिए हम इस लीनियर इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट कांस्टेंट, ये जो हमारा इक्वेशन निकला, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सो एक होमोजेनियस हम पढ़े कि g ऑफ x इक्वल टू अगर 0 होगा, सो इसको हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं कैसे फॉर्मेट में होगा। सो अगर एक इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट में होगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में अगर 0 होगा, सो हम इसको होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सो अगर B2 में अगर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो इसका हम नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं कैसे इसको, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा, 2d प्लस sin ऑफ x, अगर राइट हैंड साइड में अगर एक टर्म होगा 0 नहीं होगा, सो हम उसको कह सकते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे होमोजेनियस डिटेक्ट करेंगे, कैसे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा वाला है। सो एंड एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो कि हमारा जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट कांस्टेंट। अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट में होगा, तो हम कैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में होगा, सो हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट हम
अगर एक इक्वेशन कैसे फॉर्मेट में होगा, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। सो हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फर्स्ट हम इसका दो पार्ट में सॉल्यूशन निकलेगा। सो फर्स्ट हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट निकलेगा वो होगा सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और P2 और एक पार्ट में निकलेगा वो होगा PI, जो होगा हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट हम CF निकालेंगे, बाद में PI निकलेगा। यही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या फॉर्मूला है। जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा होगा y इक्वल टू CF प्लस PI, ऐसा फॉर्मेट में होगा। जो CF हम पढ़े थे कि CF कैसे, CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल PI। सो ऐसे हम y इक्वल टू CF प्लस PI हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो CF निकालेंगे, PI निकालेंगे। सो ऐसा होगा हमारा सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, कैसे CF निकालेंगे, कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वो पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।